हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही लग रहा है भाई एक रिंग है, हमने उसकी चेन बना दी। वो कुछ जस्ट इस तरह से, जैसे मान लिया हमने एक रस्सी पकड़ी, ठीक है ना, कोई भी एक नॉट ली, रस्सी पकड़ी, ठीक है। जैसे मान लिया ये वायर है, ठीक, ये वायर हो गया, ये भी क्या है, दैट इज चेन। ये क्या है, चेन। ऐसी चेन में कई सारे अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको रिंग में बदल दूँ। मैंने इसकी क्या बना दी भाई, ये एक रिंग बना दिया, ठीक है। इन कार्बन एटम्स को हमने एक रिंग में ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ये होती कैसे है, ठीक है, ये समझना है। सपोज मैंने कितने कार्बन लिए, यहाँ पे 5 कार्बन लिए, ठीक है। 5 कार्बन की एक चेन है, ये चेन बन गई है। क्या मैं इसकी रिंग बना सकती हूँ? हाँ भाई, क्यों नहीं, 5 कार्बन की हमने रिंग बना दी। अब बात ये आती है, क्या यही रिंग चेन आइसोमेरिज्म है? नहीं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की क्या शर्तें हैं और ये क्यों हो रही है? देखो, कार्बन कार्बन जब आपस में कुछ इस तरह से जुड़े कि पहले वो एक चेन हो फिर वो रिंग में बन जाए, तो वो कहलाइए रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन आइसोमेरिज्म की हमारी सबसे बड़ी शर्त क्या होती है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। सेम से क्या मतलब है, जितने कार्बन उतने कार्बन, हाइड्रोजन है तो उतने ही हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, मैं इसको पूरा तरह से खोल के लिखती हूँ। ये हमारे पास हो गई पेंटेन, ठीक। अब मैंने इसको रिंग में लिया, 5 कार्बन की हमारी एक रिंग बन गई। ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 12 है। अगर मैं इसकी ये चेन बनाती हूँ, ठीक है, चेन बनाती हूँ, तो क्या 12 ही हाइड्रोजन होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अरे बेटा, यहाँ तो 10 हो गए, तो ये कैसे बनेगी? भाई देखो, मैं आपको सीधा बता दूं, रिंग चेन ये होती है, तो वो तो एक लर्निंग हो जाएगा ना। हम कुछ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ एक नया जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो रिंग चेन वर्ड कहा गया है वो उस वर्ड को ही मतलब हम निकाल रहे हैं। चेन है और फिर इसके हमने रिंग बना दी, तो क्या ऐसे हो गई? नहीं, ऐसे तो नहीं हुई, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? यहाँ का फॉर्मूला आ रहा है C5H, कितने गिने थे? 5 2 7 2 9 3 12, C5H10। यहाँ रहा C5H10, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कहाँ हो रही है? अब तुम यहाँ बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हम 5 कार्बन की एक चेन रिंग बनाएंगे उसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। और यहाँ से ध्यान देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 बॉन्ड है। बस यही फ्लॉ है इसमें। यहाँ पे हमें एक बॉन्ड और बढ़ाना है। अब वो आपकी इच्छा है, कहीं भी बढ़ा दो, चाहे बॉन्ड वो यहाँ बढ़ा दो, ठीक, पहली शर्त। चाहे बॉन्ड वो स्टार्टिंग में बढ़ा दो, भाई यहाँ बढ़ा दो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, 3 4 5 2 7 3 10 हो गया C5H10। यहाँ देखो 2 3 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, C5H10 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब हमारा सेम हो गया, तो ये हमारी आइसोमेरिज्म कहला गई क्या? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि कार्बन के मोड ऑफ लिंकिंग में डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो किस तरह से हुआ? पहले वो चेन में था और फिर उसके बाद वो रिंग बन गया। लेकिन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसको, कि यहाँ पे भी जितने हमारे बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, उतने ही बॉन्ड यहाँ होंगे। मान लिया हम 5 कार्बन की एक चेन बना रहे हैं, तो ओब्वियसली हमारी जो रिंग बनेगी वो 5 कार्बन की होगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। उस 5 कार्बन की रिंग में कितने बॉन्ड होंगे भाई? 5 बॉन्ड होंगे। तो हमारी जो चेन होगी उसमें भी टोटल 5 बॉन्ड होने चाहिए। 2 3 4 5 बॉन्ड कब होंगे? जब एक डबल बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म किन कंपाउंड्स के बीच में पाई जाती है? एल्कीन एंड ये क्या है? साइक्लोएल्केन, ठीक। याद हो गई ये बात? बेटा तुम नींद में भी याद रख जाओगे इस बात को। इस तरह से बताया मैंने, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। मैं आपसे डायरेक्टली पहले कह थी बच्चों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की होती है, मोड ऑफ लिंकिंग में चेंज होता है, एल्कीन और साइक्लोएल्केन के बीच में होती है।
तो क्या होता है, वो एक रटने वाली चीज बन जाती। अब आपने खुद यहाँ से निकाला है कि ये क्यों एल्कीन और साइक्लोएल्केन के बीच में होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमें जितने बॉन्ड यहाँ चाहिए उतने बॉन्ड यहाँ होने चाहिए, और उतने बॉन्ड कब होंगे यहाँ पे, जब हम डबल बॉन्ड यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि यहाँ एल्कीन और साइक्लोएल्केन के बीच में हमारी रिंग चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। बेसिक क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। भूलना चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। क्लियर हो गई बात। चलो अब और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। ये तो हमने 5 कार्बन के लिए, 3 कार्बन की क्या बनेगी। अब आप हाइड्रोजन भी मैच करो, कार्बन भी मैच करो, सब कुछ मैच कर लो बेटा, सब कुछ मैच कर लो। यहाँ पर ये क्या है, C3H6, यहाँ भी देखो C3H6 होगा, H2 H2 H2, ठीक। साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन में पहला एग्जाम्पल ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल 4 कार्बन का ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे देख लो 4 कार्बन का ये बना लो, ठीक, ये बन गया। अब क्या इसमें कुछ और भी हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता। हमने 3 कार्बन का ये बनाया और यहाँ से एक ये पुंछल्ला निकाल दिया, पुंछल्ले से मतलब यहाँ CH3 है, ठीक है ना, कुछ और मत समझ लेना। क्लियर होगी बात। 5 कार्बन की अभी हमने बात करी थी, हम उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। डबल बॉन्ड आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई शर्त नहीं है, बस एल्कीन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई है। 5 कार्बन के 4 कार्बन और एक हमने ये निकाल दिया CH3, और 3 कार्बन हमने एक CH3 यहाँ निकाल दो। अब चाहे 2 CH3 यहाँ निकालो बेटा, या 2 CH3 आप एक यहाँ निकाल दो, एक यहाँ निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये सब हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि नाम बदल जाएंगे बेटा। देखो ये सब नाम बदल जाएंगे। अब यहाँ H के नाम, वो H की संख्या काउंट कर लो, यहाँ कितना है, C5H10 था, हमने अभी पढ़ा था। यहाँ देखो C 1 2 3 4 5, C5 यहाँ भी आ गया, और H कितने आ गए यहाँ पे, 2 2 4 4 और 3 7 और 3 10, ठीक है। यहाँ भी देख लो C 1 2 3 4 5 C5, और H कितने हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वेरिएशन हमारा हो गया। तो ये सब हमारी क्या हो गई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल हो गए। समझ में आ गया। अब आप जितने कार्बन बढ़ाते जाओगे उतने एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका बेसिकली रिंग चेन आइसोमेरिज्म। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से हमें याद इसको रखना है, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।